करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 7th टॉपिक ऑलरेडी जो हम पढ़ रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है पैरेललोग्राम। पी क्यू और एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू और एस इज ए पैरेललोग्राम। क्यू एम इज इट्स हाइट। जो क्यू एम है ये इसमें हाइट है कहाँ से, एस आर से। एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। अब दूसरी हाइट यहाँ पे है, क्यू एन हाइट है ये क्यू से है किस पे, पी एस पे। इफ एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर एस आर 12 सेंटीमीटर है और क्यू एम 7.6 मीटर है तो हमें ढूंढना है इस पैरेललोग्राम का एरिया और ऑल्सो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस क्यू एन, दिस हाइट। और ये हाइट ढूंढनी है, ये क्यू एन की हाइट क्या है हमें, क्यू एन ये इसका दूसरा पार्ट है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पी क्यू और एस इज ए पैरेललोग्राम और क्यू एम इस पे हाइट है किस पे, क्यू से और एस आर पे। और क्यू एम जो इसकी हाइट है 7.6 सेंटीमीटर है और एस आर 12 सेंटीमीटर है। और इसका दूसरा पार्ट है क्यू एन हाइट है किस पे, क्यू से और बेस इसमें पी एस है। आपको यह हाइट ढूंढनी है तो क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस तरह निकालते हैं, बेस इनटू हाइट। अब यहां पे देखते हैं बेस क्या है 12 सेंटीमीटर और बेस वही होता है। हाइट क्या है, हाइट ये बेस है और जिसपे परपेंडिकुलर स्टैंड है ये बेस है और ये हाइट है। बेस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, हाइट 7.6। अब मल्टीप्लाई कर लो जहां से 7.6 इंटू 12, 2 6 और 12, 2 7 और 14 हो गया 15, 1 6 और 6, 1 7 और 7 इक्वल टू 2 6 और 5 हो गया 11, 7 8 हो गया 9 और 1 के बाद राइट साइड से शुरू कर दो कि एक डेसिमल प्लेस है यहाँ पे। ये हो गया इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, हमें यह हाइट ढूंढनी है, क्यू एन की हाइट क्या है अगर बेस ये है। तो फिर से हम लेते हैं कि पैरेललोग्राम के एरिया सेम ही होगा। इसका बी पार्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। क्योंकि एरिया तो सेम ही होगा, एरिया अभी हमने यहां से निकाला क्या है 91.2 इक्वल टू यहाँ पे बेस क्या है, बेस ये है पी एस, पी एस यानी 8 इंटू हाइट, 8 इंटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट क्यू एन, क्यू एन। तो इक्वल टू 91.2 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू क्यू एन हमें ढूंढना है क्यू एन। अब कर लो इसका डिवाइड, 8 1 आर 8, 8 1 आर 8 और 8 जैसे इस तरह करते हैं 91.2 डिवाइड बाय 8, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8 और 1, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12। इसी तरह फिर 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, फिर से 2 2 11 आर 22 एंड 2 4 आर 8, एक के बाद डेसिमल। ये हो गया 11.4। जब 8 को डिवाइड करते हैं तो क्यू एन इक्वल टू 11.4 ये इसकी हाइट है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आप यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a right angle triangle at A। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है कहां से, A से।
AD इज द परपेंडिकुलर टू BC, ये AD जो है ये BC पे परपेंडिकुलर है। इफ AB इज 5 सेंटीमीटर, अगर AB 5 सेंटीमीटर है, BC इज 13 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर है, एंड BC इज 30 एंड AC इज 12 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ढूंढना है, एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और ये AD भी आपको ढूंढना है। पहले हम ये देखते हैं हमें ट्रायंगल ABC का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखना है कि बेस क्या होगी और हाइट क्या होगी। चलो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम इस तरह लेते हैं। यहाँ पे A पे है राइट एंगल है, इसका मतलब AB यहाँ पे बेस है और AC इसकी हाइट बनती है। यानी ये ABC एक राइट एंगल पे कहाँ पे है, दिया हुआ है क्वेश्चन में A पे राइट एंगल है, यहां से अब इस तरह बनाते हैं हम इसको। चलो ये है ABC और यहाँ पे बेस क्या बनता है, बेस यहाँ पे AB है और ये AC इसकी हाइट बनती है, जैसे ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है यहाँ पे 5 इंटू हाइट क्या है 12। अब इक्वल टू देखो 2 6s आर 12 और 6 5s आर 30, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट हमें ढूंढनी है लेंथ ऑफ AD। ये जो है लेंथ ऑफ AD यानी ये ढूंढना है हमें, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका दूसरा पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया इस ट्रायंगल का सेम ही होगा ABC का, ये भी अभी हमने निकाला, एरिया इसका है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे बेस क्या, सीधी सी बात, जब ये हाइट है तो इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो हाइट क्या होगी, बेस होगी BC, यहाँ पे 13, 1/2 इंटू 13 इंटू AD हाइट है इक्वल टू ये हो गया 30 इंटू AD इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 30, 13 इक्वल टू AD। अब किस तरह ये बनता है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ लेते हैं 30 इक्वल टू 1/2 इंटू 30 इंटू AD। जैसे हम या 30 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 13 AD डिवाइड बाई 2। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 और 30/2 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 13 इंटू 2 इक्वल टू 13/2 AD इंटू 2 कट, यह 60 इक्वल टू 13 AD या डिवाइड बोथ साइड्स बाय 16/30, 13 इक्वल टू AD। इसी तरह ही होता है। अब होगा ये 13 2s आर 60/13 इक्वल टू AD या AD इक्वल टू 4 जब इसे डिवाइड करते हैं ये बनता है 4.61 सेंटीमीटर। ही इसका दूसरा पार्ट है। ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट A। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, कहां पे राइट एंगल है, यहाँ पे A पे। AD इज द परपेंडिकुलर टू BC, जो AD है ये BC पे परपेंडिकुलर है। इफ द लेंथ ऑफ AB इज 5 सेंटीमीटर, AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और BC 13 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अब हमें इस ट्रायंगल ABC का एरिया ढूंढना है और हमें ये AD जो है परपेंडिकुलर इसकी हाइट ढूंढनी है। चलो हम ये लेते हैं एज पर क्वेश्चन। ये किस तरह बन पा रही, बेस क्या यहाँ हम लेंगे और हाइट क्या लेंगे। ABC एक राइट ट्रायंगल है, कहां पे राइट ट्रायंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है
चलो इस तरह बनाते हैं हम इसको, ए बी सी जे राइट एंगल ट्रायंगल, ए पे है राइट एंगल। अब ए पे जब राइट एंगल है तो ए बी क्या बन रही है, ये इसकी बेस है, और जो ए सी है ये ए सी क्या है, ए सी इसकी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इंटू बेस इंटू हाइट, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है, हमें एडी की लेंथ ढूंढनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्योंकि एरिया इस ट्रायंगल का अभी हमने निकाला, यहाँ पे सेम है 30 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1/2, बेस यहाँ पे 13 है और हाइट यहाँ पे ये एडी है, ये हमें मालूम नहीं है। इक्वल टू या 13 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू एडी, या 30 इंटू 2 हो गया 16/30 इक्वल टू एडी, या एडी इक्वल टू इसमें डिवाइड कर लो 4.61 सेंटीमीटर होगा इसका। ओके।